Hello children, you are welcome to my channel NM Creative Learning। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, फाइंडिंग आउट। सबस्टेंसेस की खोज करना, क्या खोज करना उनके बारे में कि वो एसिडिक है या बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। ये क्लास 6 में भी आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। यहाँ हम और डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ऑन 28 February द स्कूल होस्टेड ए साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को स्कूल ने नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए साइंस फेयर का आयोजन किया। एट द एंट्री गेट पर सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रीटेड विद ए वाइट शीट ऑफ पेपर। एंट्री गेट पर सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई थे अश्विन और कीर्ति, उनका वेलकम वाइट पेपर शीट से किया गया। दे वर क्यूरियस टू नो वाई ए वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। वो ये जानने के लिए क्यूरियस थे। क्यूरियस का मतलब जानने के लिए इच्छुक होना, कीन, डिजायरस टू नो, कि उन्हें ये वाइट पेपर की शीट क्यों दी गई है। ए फ्यू स्टेप्स अहेड, उससे कुछ कदम आगे, देयर वॉज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर। एक वॉलंटियर था। वॉलंटियर होता है वो व्यक्ति जो अपनी मनमर्जी से कुछ काम करने के लिए आगे आए। वो एक लिक्विड स्प्रे कर रहा था इन पेपर की शीट्स पर। द सिबलिंग्स ऑल्सो गोट देयर वाइट शीट्स स्प्रेड। तो जो ये बहन भाई थे अश्विन और कीर्ति, इनकी वाइट शीट पर भी स्प्रे किया गया। टू देयर सरप्राइज, उन्हें सरप्राइज हुआ। द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर। पेपर पर ये शब्द एकदम से उभर के आ गए, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड। जिस पल उस पर वो स्प्रे किया गया तो ये वर्ड दिखने लगे। आगे फिगर 2.1 में आप देखेंगे। दे वर एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड थे, ईगर, उत्सुक थे, टू नो हाउ दिस हैपन, कैसा कैसे हुआ, एंड द रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे की वजह क्या है। देयर क्यूरियोसिटी वॉज पार्टली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सबस्टेंसेज स्टॉल। वहाँ एक स्टॉल था, क्योंकि फेयर था, वो मेला था। वहाँ पर एक स्टॉल था, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सबस्टेंसेज, सबस्टेंसेज की रंगीन दुनिया। दे सो मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सबस्टेंसेज। वहाँ उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी कि किस प्रकार से अलग अलग सबस्टेंसेज को मिक्स करके कलर चेंज हो रहा है। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दी चेंजेस फर्दर। उन्होंने और आगे इन चेंजेस को तलाश करने की, ढूंढने की कोशिश करी, डिसाइड किया कि ये करेंगे। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। जो इन सिबलिंग्स का लर्निंग एडवेंचर है, हम भी इसे ज्वाइन करते हैं। नेशनल साइंस डे, तो ये देखिए, ये इस पर कुछ लिखा हुआ था, स्प्रे किया तो इस पर पूरा डिटेल में ये उभर कर आ गया। यहाँ इसमें लिखा है एक्सप्लोर, खोजिए, इंक्वायर, पूछिए, इंजॉय और इंजॉय करिए। 2.1 नेचर अवर साइंस लैबोरेटरी। इसका मतलब क्या है? लैबोरेटरी को शॉर्ट में लैब बोलते हैं। इसका मतलब वो, जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैब में होते हैं, साइंस लैब होती है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर नेचर, जो हमारे चारों तरफ नेचुरल चीज़ें हैं, वो ही लैब हैं। 2.1.1 है लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है। तो इसमें एक्टिविटी दी गई है, चलिए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.1, लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का सैंपल लीजिए। सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल। आंवले का जूस। टैमरिंड, इमली को कहते हैं, इमली का पानी। विनेगर, सिरके को कहते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ घोल है।
बेकिंग सोडा होता है, आपकी मम्मी के पास किचन में भी होता होगा। लाइम वाटर लेना है, टैप वाटर टंकी का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, जो वॉशिंग पाउडर होता है जिससे कपड़े धोते हैं तो उसका घोल, शुगर सॉल्यूशन, चीनी का घोल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन और नमकीन घोल। अब क्या करना है कि स्ट्रिप का मतलब होता है ऐसे पट्टी आती हैं लिटमस पेपर की, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, ये दो कलर में आता है, ब्लू होता है और रेड होता है, एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के काट लीजिए। स्प्रेड दीज पीसेस ऑन ए क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल, ये बिल्कुल साफ सुथरे सूखे हुए वाइट टाइल पर टुकड़ों को बिछा लीजिए। यूजिंग ए ड्रॉपर यूज़ करिए, नाक में कान में दवाई डालने के लिए ड्रॉपर होता है, वैसे ही ड्रॉपर होता है, वैसे लीजिए ड्रॉप करने के लिए। पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल, जो भी सैंपल ऊपर थे उन्हें 1 बाय 1 करके इन लिटमस पेपर पर डालिए, एज शोन इन फिगर 2.2a, जैसा कि ये डाल रही है। डू यू ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस, जो ब्लू लिटमस पीसीज हैं क्या आपको उनमें कोई कलर चेंज दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने ये ड्रॉप किया तो ये ब्लू रेड कलर का हो गया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1, यहाँ एक टेबल है उसमें अपने जो भी आप ऑब्जर्व किया उसका रिकॉर्ड बनाइए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस, अब रेड लिटमस पेपर लीजिए और ये रेड लिटमस पेपर है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से चेंज हो गया, ब्लू हो गया है ये। तो ये एक्टिविटी को रिपीट करिए एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर को कैसे बनाया जाएगा? डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम, लाइम वर्ड से कंफ्यूज मत होइए लाइम वाटर के बारे में। लाइम विच इज़ ए फ्रूट, जो भी फ्रूट होता है सिमिलर टू लेमन, बिल्कुल लेमन जैसा। लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, चूना, चूना होता है जो घरों में पुताई के लिए काम आता है या किसी के कोई फंक्शन हो रहा होता है तो बाहर डालते हैं, तो उस लाइम की बात हो रही है। दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, वाटर में उसे डालिए, लिविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, से एन आर, लगभग 1 घंटे के लिए। फिल्टर का मतलब छानना होता है। द लिक्विड इनटू अंदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में लिक्विड को छान लीजिए। यूज इट एज लाइम वाटर, ये आपका लाइम वाटर रेडी हो गया, इसे यूज़ करिए। अब जो ऑब्जर्वेशन थी ये मैंने यहाँ पर लिख दिए, लेकिन आप खुद करके देखिए और फिर लिखिए। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स, ये जितने भी यहाँ पर दिए आप इन्हें घर में तैयार कर सकते हैं। लेमन जूस, नींबू का जूस अपने आप निकाल सकते हैं। तो जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उस पर एक ड्रॉप डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। कलर ऑफ रेड, यहाँ पे रेड लिटमस पेपर का लिखना है, यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर का लिखना है। तो जब रेड पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का घोल, तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं होगा और जो रेड है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। आंवला जूस, आंवला आप जानते हैं क्या होता है, तो ये रेड कलर का हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा। टैमरिंड यानी कि इमली, इमली को कहते हैं टैमरिंड, तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर में नो चेंज। विनेगर, सिरका होता है, इसमें रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा और रेड वाले में कोई चेंज नहीं होगा। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, कोई चेंज नहीं आएगा ब्लू में और जो रेड है वो ब्लू हो जाएगा। जो लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, इसमें ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं आएगा और रेड वाला ब्लू हो जाएगा। टैप वाटर, टंकी का सादा पानी, कोई चेंज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल रहेगा और इसमें भी कोई चेंज नहीं। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और जो रेड है वो ब्लू हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ना रेड में ना ब्लू में। सॉल्ट सॉल्यूशन से भी कोई चेंज नहीं आएगा दोनों में। और एनी अदर, मिल्क लिया तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, हल्का सा बेसिक हो सकता है
और ये हल्का सा जो रेड वाला है ब्लू हो सकता है। नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। अब हम एनालाइज करते हैं इसको एंड शोड द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलोज, और 3 ग्रुप बनाते हैं इनके। ग्रुप ए में कौन से होंगे? वो ब्लू लिटमस पेपर जो कि रेड कलर का हो गया। ग्रुप बी में जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू हो गया। और ग्रुप सी में वो लिखेंगे डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द 2 लिटमस पेपर। दोनों ही लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होता जिनका। तो ग्रुप ए में जो चेंज हुआ था लेमन जूस से हुआ था, यानी कि इसमें जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड कलर का हो गया था, ब्लू टू रेड हो गया था। लेमन जूस, आंवला जूस, टैमारिन वाटर और विनेगर, ये सारी खट्टी चीज़ें होती हैं। अब ग्रुप बी में वो है जो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया था। ये सॉप सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा है, ये सारे बेसिक्स में आते हैं। और लाइम वाटर है, वॉशिंग पाउडर है, सॉल्यूशन है। अब ग्रुप सी में जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें टैप वाटर है, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। इन्हें करके देखिए आप। आई एम क्यूरियस टू नो, क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा होना, कीन, इंटरेस्टेड टू नो। What are these red and litmus blue litmus paper strips made of? अब देखो ये दो हैं, ये ब्लू है, ये रेड है। Why do they change color? उनमें कलर चेंज होता ही क्यों है? When drops of some samples are put on them, जब कुछ सैंपल्स की, कुछ सब्सटेंसेस की ड्रॉप्स उन पे डाली जाती हैं। Let us find out, चलिए पता लगाते हैं अब हम। Litmus is a natural substance obtained from lichens. लिकेंस होते हैं, उनसे मिलने वाला नेचुरल सब्सटेंस होता है। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स, और पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी मिलता है। ऐसे होता है पेपर स्ट्रिप्स में। नोन एज लिटमस पेपर, जिसे लिटमस पेपर ही कहा जाता है। लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर, ये 2 कलर में मिलता है, ब्लू एंड रेड, जैसा फिगर में दिखाया है। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करना है। आपने देखा ऊपर का सारा ही इसी पे बेस्ड था, तो ये चीज़ हमें याद करके रखनी है यहाँ पर। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर, और दोज टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू वो बेसिक होते हैं नेचर में। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, तो इसीलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं। सिंथेटिक आप जानते हैं ना, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, कैन ऑल्सो बी यूज एज इंडिकेटर, उन्हें भी इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लैबोरेटरीज, जो सिंथेटिक होते हैं वो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, बड़ी क्लासेस में आप उनके बारे में जानेंगे। होलिस्टिक लेंस, लिकेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं ये। एक होता है फंगस और एक होता है एल्गा, उससे बनता है लिकेंस, इसे लिकेंस बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर, दे ग्रो ऑन रॉक्स, ये रॉक्स पर होते हैं, ट्रीज के ऊपर होते हैं, उस रीजन में दैट हैव एबेंडेंट रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और क्लीन एयर होती है। डू यू फाइंड लिकेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड, क्या आपके पड़ोस में भी ट्रीज के ऊपर लिकेंस हैं? पता लगाइए आप। नाउ लेट अस क्लासीफाई द सब्सटेंसेस sorted in group A, B and C in table 2.2. The substances in group A such as lemon juice, amla juice, tamarind water, vinegar, ये 4 टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, रेड हो जाता है इनमें ब्लू लिटमस पेपर। इसका मतलब क्या हुआ? दीज सब्सटेंसेज आर एसिडिक इन नेचर, ये आप याद रखेंगे कि ये एसिडिक हैं, ये इनकी एक पहचान ये भी है, ये खट्टी होती हैं सारी चीज़ें।
दिमाग में बैठा लीजिए, इमली खट्टी होती है, लेमन भी, आंवला भी और विनेगर भी, तो ये होते हैं एसिडिक। इनमें ब्लू लिटमस पेपर हो जाता है रेड, ये याद रखिए। अब इसके बाद है द सबस्टेंस ग्रुप बी सच एज सोप सॉल्यूशन, साबुन का घोल, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर चूने का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। इनमें जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है, तो ये बेसिक हैं। इनकी पहचान है, ये स्लिपरी होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, साबुन पकड़ा जाता है फिसल जाता है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इसमें जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। इन 4 चीज़ों को याद रखिए आप, सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। अब थर्ड कैटेगरी में थे ग्रुप सी में सच एज टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। इनमें चेंज ही नहीं हुआ, डिड नॉट चेंज द कलर, कोई से भी लिटमस का पेपर का। कैन यू प्रिडिक्ट देयर नेचर, तो ये कैसे हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं होता उन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जिसमें चेंज नहीं होता वो न्यूट्रल हैं, बिकॉज दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो एसिडिक हैं ना बेसिक हैं। एक बार फिर देखिए, जो खट्टी चीज़ें हैं वो ब्लू को रेड में बदल देती है, उन्हें एसिडिक कहते हैं। जो स्लिपरी सी होती हैं जैसे साबुन है, तो ये रेड को ब्लू में बदल देती हैं, इन्हें बेसिक कहा जाता है। और जिनमें कोई चेंज नहीं होता वो न्यूट्रल होते हैं। एक्टिविटी 2.2 लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर ऑल द सबस्टेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडिबल। जितने भी सबस्टेंसेस ग्रुप ए में थे सारे खाने की चीज़ें हैं, चाहे आंवला हो, विनेगर हो, टैमरिंड हो, ये सब खाने की चीज़ें हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सबस्टेंसेस? एडिबल का मतलब होता है जिन्हें खाया जा सके। तुमने कभी टेस्ट किया? जरूर खाया होगा, नींबू तो जरूर ही खाया होगा और इमली भी खाई होगी। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट? रिकॉल का मतलब याद करना। क्या तुम्हें उनका टेस्ट याद है? खट्टे होते हैं, लेमन भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है, और साथ में जो लेमन, आंवला, इमली, ये सब खट्टी हैं। विनेगर तो हो सकता है कुछ ने ना भी खाया हो। यू विल फाइंड ऑल दीज सबस्टेंसेस टेस्ट सॉर। सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टा। इन सब में खट्टा टेस्ट होता है। Thus we can say, हम कह सकते हैं substances that taste sour tend to contain acids, कि जितनी खट्टी चीज़ें हैं उनमें एसिड होता है। इसीलिए कहते हैं, डॉक्टर कहता है अगर किसी को एसिडिटी हो रही है ना तो उसे कहते हैं भाई खट्टी चीज़ें मत खाना। एन आर एसिडिक इन नेचर। कॉशन, क्या ध्यान रखना है? डो नॉट टेस्ट एनीथिंग अनटिल आस्क्ड टू डू सो। कोई चीज़ ऐसे ही टेस्ट मत करिए जब तक कि कहा ना जाए। डो नॉट टेस्ट एनी अननोन सबस्टेंसेज, जिसके बारे में नहीं जानते वो तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करना है। सम कॉमन एडिबल सबस्टेंसेज एंड द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन फिगर 2.4। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऑरेंज दिया है, ये सिट्रिक एसिड होता है। एसिड के भी नाम है अलग अलग। सिट्रिक एसिड होता है इसमें, जो खट्टे होते हैं। जब जो ये आपका यहाँ पर आंवला दिया है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो विटामिन सी कहलाता है। ये भी एक प्रकार का सिट्रिक एसिड ही होता है। जो कच्चा आम होता है, पके हुए की बात नहीं हो रही, कच्चा आम होता है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। और जो ये टोमेटो है इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है और ऑक्जेलिक एसिड होता है। इन्हें आप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सबस्टेंसेज। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिन में भी सिट्रिक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सबस्टेंसेज। अब हम एक सबस्टेंस लेते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। अपनी उंगलियों के बीच में से रगड़िए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हो? इट फील्स सॉपी, स्लिपरी, चिकना चिकना फिसलने वाला दिखता है।
बेसिक सब। अब इस चीज़ को याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, आपको काम आएगी डेफिनेशन बनाने में और समझने में। बेसिक सबस्टेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। जो बेसिक सबस्टेंसेस होते हैं वो टच करने में स्लिपरी होते हैं, वो फिसलते हैं। बेसिस जनरली टेस्ट बिटर, जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर, लेकिन हर वो चीज़ जो बिटर होती है मे नॉट कंटेन ए बेस। फॉर एग्जाम्पल बिटर गोड, जिसे करेला कहते हैं, पजेज ए बिटर टेस्ट, कड़वा होता है, बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब जिससे फर्श को क्लीन करते हैं, मैं इंडिकेटर के द्वारा उसे चेक कर सकता हूँ। इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास लिटमस नहीं है, आर देयर सम अदर नेचुरल सबस्टेंसेज, क्या कुछ दूसरे नेचुरल सबस्टेंसेज होते हैं दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर, जो एसिड बेस इंडिकेटर का काम कर सकें। आई थिंक एसिड बेस इंडिकेटर समझ में आता होगा, जिससे आपको पता चले कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, वो कहलाता है एसिड बेस इंडिकेटर। रेड रोज एज एन इंडिकेटर, रोज को भी इंडिकेटर के रूप में यूज किया जा सकता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग, तुमने अपने आसपास बहुत सारे कलर्ड फ्लावर्स देखे होंगे। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स को यूज करके इंडिकेटर बनाने की कोशिश करिए। एक्टिविटी 2.3, लेट अस प्रिपेयर। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जो गिरी हुई पंखुड़ियाँ हैं रेड रोज की, उन्हें इकट्ठा करो। इट इज़ एडवाइज, और सलाह दी जाती है, नॉट टू प्लक फ्लावर्स, फ्लावर नहीं तोड़ने हैं। यू में पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो नीचे गिर गए हैं वही पेटल्स वही फ्लावर्स उठाने हैं। टेक ए फिस्टफुल, फिस्टफुल का मतलब मुट्ठी भर, ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश दैम विद वाटर, उन्हें फिर धो लो। क्रश द पेटल्स यूजिंग ए मोर्टर एंड पेशल, आपके घर में मसाला कूटने वाला होता है, उसमें उसको कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए। प्लेस दैम इन ए ग्लास टम्बलर, फिर ग्लास टम्बलर, ये टम्बलर है, इसमें ग्लास में इनको रख दीजिए। पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर में कुछ गर्म पानी उड़े लिए। टू एंश्योर दैट द क्रस्ट फ्लावर पेटल्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड, इमर्स का मतलब होता है डूब जाना, कि जो उसमें आपने पेटल्स डाले हैं वो बिल्कुल पानी में डूब जाएं। सावधानी क्या रखनी है? परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, जब कोई बड़ा हो तब उसके ही सुपरविजन में ये आपको परफॉर्म करना है। कवर द ग्लास टम्बलर विद ए लिड, लिड होता है ढक्कन, ढक्कन से टम्बलर को ढक दो, जैसे ये ढका हुआ है देखिए। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट वेट करिए। टिल द वाटर बिकम्स कलर, जब तक कि पानी कलर ना हो जाए, जैसे यहाँ पे हो गया है। एंड फिल्टरेट, फिर उसे छान लो। द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कहते हैं छाना हुआ पानी। लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये इसे भी याद रखिए, ये भी चीज़ आती है कि फिल्ट्रेट क्या होता है, आपको यहाँ से इसका याद रहेगा। फिर इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट का मतलब जो हम किसी का जूस निकालते हैं वो एक्सट्रैक्ट होता है। टू बी यूज एज एसिड बेस इंडिकेटर, ये ही एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज होगा। अब ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है एक्सपेरिमेंट करते समय कैसे करना है। ये टेस्ट ट्यूब होती है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, और इसमें एक में रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। प्लेस, अब ये एक्टिविटी 2.4 है, लेट अस फाइंड आउट। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स और टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब है आपके पास तो वो ले लो, और नहीं तो आप जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती हैं आप वो भी ले सकते हैं। उसमें आपको कितने ड्रॉप डालनी है? 10 to 20 डालनी है। मार्क दैम ए एंड बी, अब उन्हें ए और बी मार्क कर दीजिए जैसे यहाँ पर किया है। एट 10 to 20 ड्रॉप्स और लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए, ए वाले में क्या डालना है? लेमन जूस डालना है।
लेमन जूस। 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। अब 2 वाले में क्या डालना था, इस वाले में सोप सॉल्यूशन, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से डालना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंज। अब देखो कलर किस में चेंज हो रहा है। टू एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज इन एक्टिविटी 2.1। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। चलिए देखते हैं ज़रा। जब आप इसमें लेमन जूस डालेंगे तो तब क्या चेंज होगा, जो रेड रोज का एक्सट्रैक्ट है वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो गया है ये। और इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। जब सोप सॉल्यूशन डालेंगे या बेकिंग वाटर सॉल्यूशन डालेंगे या लाइम वाटर सॉल्यूशन डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का बनेगा, जैसे यहाँ पर डाला था ये ग्रीन हो गया है और ये बेसिक कहलाएगा। जब आंवला जूस डालेंगे या विनेगर डालेंगे या टैमारिंड डालेंगे, इमली वाटर डालेंगे तो ये डार्क पिंक होगा और एसिडिक होगा, यानी कि जितनी खट्टी चीज़ें डालोगे तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। जब वाटर या शुगर सॉल्यूशन या सोल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमकीन पानी या शुगर का पानी डालेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल। आई थिंक इट इज़ क्लियर। कहने का मतलब ये कि आपने खट्टी चीज़ें डाली हैं तो ये कौन से कलर का होगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा और इसका नेचर होगा एसिडिक। अगर आप बेसिक जो स्लिपरी हैं वो डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का होगा और बेसिक नेचर होगा। जब कोई चेंज नहीं होगा तो इसे न्यूट्रल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। Are the samples that change the color of the flower extract to a shade of red the same as those that change the color of blue litmus paper to red? क्या ये सेम है जो कि आपने सैंपल डाल के देखा है, जैसा कि आपने ग्रुप ए में टेबल 2.2 में देखा था। Are the samples that change the color of flower extract to a shade of green the same as those that change the color of red litmus to blue, जैसा कि ग्रुप बी में था। यस, बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं। और जो ग्रुप सी था उसमें चेंज ही नहीं होता है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। कि जैसे हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं तो वैसे हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। Hence it is another example of acid base indicator। इस प्रकार से रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी ये एसिड बेस इंडिकेटर है। वी कैन कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वह रेड कलर होता है और ग्रीन कलर होता है बेसिक सॉल्यूशन में। कैन यू नाउ फिल द इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन टेबल 2.3। We are sure that you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits, flowers। इन सबसे करिए। बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी जिसे जामुन कहते हैं, रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल फ्लावर को से दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। यहाँ एक और ये दिया है फैसिनेटिंग फैक्ट्स। ये हाइड्रेंगिया है, ये प्लांट होता है दैट ग्रोज इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालयन रीजन, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर फ्लावर्स और जो बेसिक सॉइल होती है द फ्लावर्स आर पिंक और रेड। कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ hydrangea flowers by adjusting the acidic or basic nature of the soil? Yes। अब काफ़ी बड़ी वीडियो नहीं तो हो जाएगी। जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।